नहीं नहीं कुंवर प्रताप, इतनी आसानी से अगर आपको नीचे गिरा देंगे तो मंसूर खान को अच्छा नहीं लगेगा। सिपाहियों, एक बड़ा सा पत्थर लाके इसकी शक्ल बिगाड़ दो, जिसे देख लोग पूजा करते हैं। जाओ। उसे नहीं हाथ किसी के आया था। ये अश्व यहां के लोगों को ही रास आ सकता है, ये भी उनकी तरह।
अनियंत्रित और जिद्दी है। लगता है जिस अश्व की खोज हमें है वो पूरे देश में नहीं। श्रीमान, आपकी बातें चुभ गई इसे। इसके स्वाभिमान पे चोट पहुंचाई आपने, इसलिए क्रोधित हो गया। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हीन हिना के नखरे दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे को चौदह के दिखा रहा है। पकड़ो उस घोड़े को, सारे फसाद की जड़ यही घोड़ा है। आपको और बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए, हम आपको खोना नहीं चाहते। आप जाइए यहां से। अगर आप आसानी से जाके इन सिपाहियों को संभाल लेते हैं तो हम इन्हें संभाल लेंगे और फिर हम दोनों को अजंते को बचाना भी तो है। धन्यवाद मित्र। किसी काम के घोड़े नहीं हमारे, उस घोड़े को भी नहीं पकड़ सकते। हमारे तो तीर भी खत्म हो गए। कोई बात नहीं, लेकिन ये घोड़ा बचेगा नहीं। लगता है कि थक चुका है। मारो इसे, चीर के रख दो इसे। बादशाह खान बहुत खुश होंगे।
बहुत चालाक समझता है अपने आप को। लेकिन हम इसे एक ही बार में खत्म कर देंगे। कायर अफगान पीछे से वार नहीं, आगे से। ना मर दो, एक औरत से मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, पकड़ो उसे। मारो सर! ये क्या कह रहे हैं आप धमन सिंह जी? यदि कुंवर प्रताप बिजोलिया में नहीं है तो कहाँ है वे? हम कुछ कह नहीं सकते रानी साहब, किंतु ये सत्य है कि जब तक हम वहां पहुंचे तब तक कुंवर प्रताप बिजौलिया से जा चुके थे। बल्कि हमने आपके निर्देशानुसार बिजौलिया वासी को भड़काने का पूरा प्रयास किया, किंतु अजब देह ने बीच में आकर हमारी सारी योजना पर पानी फेर दिया। लगता है सामंत पुत्री के मन में मेवाड़ की रानी बनने का सपना अभी भी फड़फड़ा रहा है, वरना वे अवश्य आपकी सहायता करती। चित्तौड़ ने बिजौलिया के लिए उदासीनता भरा व्यवहार जो दिखाया है, कुंवर प्रताप भेष बदलकर चले गए वहां पर। इतना सब कुछ हो गया और उन्होंने आपकी सहायता नहीं की। इसका एक ही अर्थ हो सकता है धमन सिंह जी, कि इस महल से धक्के मार के निकाल दिए जाने के पश्चात भी अजब दे ने मेवाड़ की रानी बनने का सपना नहीं छोड़ा। खंबागढ़ महारानी साहब, रावत जी ने धमन सिंह जी को तुरंत अपने मंत्रणा कक्ष में बुलाया है। क्या आपने रावत जी को बिजोलिया की सारी बातें बता दी? क्षमा कीजिए रानी साहब, किंतु हमारे पास सत्य बोलने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं था। पद सुपौना में राणा जी के बाद रावत जी आते हैं, इसलिए हमें उनकी आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा। अगर तुम अपने सफेद घोड़े का इंतजार कर रहे हो तो वो तो अब तक मारा जा चुका होगा। चलो एक जान और फना हुई तुम्हारी जान बचाने के चक्कर में। उसे तो कुछ नहीं होगा, तुम अपनी चिंता करो, तुम्हें कौन बचाएगा।
ताज्जुब है, शादी के बाद इन्होंने इतनी बेहतरीन तलवारबाजी कहां से सीख ली? ये तो किसी के काबू में नहीं आ रही। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। जब एक घुड़सवार स्वयं सही अश्व चुनता है तो कहते हैं बहुत अच्छी जोड़ी बनती है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि अश्व स्वयं अपना घुड़सवार चुने। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसी जोड़ियां नियति खुद चुनती है। आपने जब हमें पहली बार देखा, आपने तभी हमें चुन लिया था, और हम ठहरे मूर्ख आपको पहचान ही नहीं पाए। अच्छा नहीं है मूर्ख, आपसे अच्छा मित्र तो शायद ही कोई हो सकता है। हम आपको अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। तो क्या नाम दे आपका? शत्रुओं के लिए चेतावनी और मित्रों के लिए चेतना है आप। आज हम आपको एक नया नाम देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। इतिहास आपको चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा, चेतक के नाम से जानेगा। हम जानते हैं आप बहुत प्रसन्न हैं कि हम आप पर सवारी कर सकते हैं। धन्यवाद।